जय मां नैना देवी। मां नैना देवी मंदिर की कहानी जुड़ी हुई है भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता सती जी से। माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका वहां जाने के लिए मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें नहीं बुलाया है। ऐसी परिस्थितियों में तुम्हारा वहां जाना शेषकर नहीं होगा। शंकर जी के इस उद्देश्य से सती को बोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने, माता और बहनों से मिलने की व्यग्रता और उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी तथा साथ में वीरभद्र नामक एक गण को भी भेजा। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास का भाव था। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को संताप हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा था। दक्ष ने उनके प्रति शंकर जी के प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्हें लगा, भगवान शंकर की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति का अपमान सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए, वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति वहां पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने जहर के प्रभाव से सृष्टि नष्ट न हो जाए, इसलिए भगवान शिव ने इसका पान कर लिया था। और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे, वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। इस तरह जब भगवान विष्णु के चक्र से कटकर जिस जगह पर माता सती की आंखें गिरी, वहां पर नैना देवी शक्तिपीठ बना। मानस खंड के पाठ के अनुसार भी गंधमादन पर्वत पर, जो अब उत्तरांचल के कुमाऊं में है, देवदार के ऊंचे वृक्ष की छाया में एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ माता सती की आंखें गिरी थी। वहीं नैना देवी की झील भी बन गई। कुल मिलाकर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर है, जहाँ पर माता सती की आंखें गिरी थी। नैनीताल स्थित नैना देवी मंदिर के संबंध में ये भी मान्यता है कि यहाँ माँ की आंखों से गिरे आंसू ने ही यहाँ ताल का रूप धारण कर लिया
और इसलिए इस जगह का नाम नैनीताल पड़ गया। इस मंदिर के अंदर नैना देवी के साथ साथ गणेश जी और माँ काली की भी मूर्तियाँ भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको नैना देवी मंदिर के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ होगा। कमेंट करके अवश्य बताएं। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।